इस वीडियो में देखेंगे कैसे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे जी आप सभी को। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 यानी कि 4:30 और मैं उठ गई थी, अलार्म लगाई थी नो डाउट, क्योंकि मेरी भी नींद कभी खुलती है कभी नहीं भी खुल पाती है, तो इस वजह से मैं अलार्म लगा के सोती हूँ और मेरी नींद खुल गई। और अगर आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कितनी सारे काम जो पेंडिंग थे वो भी हो गए हैं। तो मैं सुबह उठ गई हूँ, मुझे लगता है हस्बैंड आज मुझसे पहले उठ गए हैं, लेकिन वो थोड़ी देर और आराम करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है उनकी भी नींद खुल जाती है, तो वो उठ गए हैं और मैं यहाँ से बिस्तर से उठती हूँ। उसके बाद मैं धरती माँ को प्रणाम करके आगे दूसरा काम स्टार्ट करूँगी, भगवान जी को प्रणाम करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं पानी गर्म करूँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो मैं यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ और सभी को सुबह उठकर थोड़ा सा ल्यूकोवार्म वाटर यानी कि हल्की गर्म पानी ज़रूर लेनी चाहिए। इससे आपके हेल्थ में काफ़ी सुधार होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं गर्म पानी लेकर थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालूंगी। इसके बाद तो पहले मैं फ़्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद योगा या फिर वॉकिंग इस तरह की चीज़ें मैं करती हूँ। तो लेकिन आज मैं वॉक पर नहीं गई थी, मैं घर में ही योगा पहले कर लेती हूँ। तो 4:30 से 5 के बीच पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद अपने लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ 5 से 6 के बीच, या तो वॉक करना हो या फिर योगा करना हो या थोड़ी सी एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। और 6 बजे के बाद ही मैं चाय चढ़ाती हूँ। अभी बज रहे थे 6:15 और यहाँ मैं बैठती हूँ 45 मिनट लगभग, और यहीं पर बैठकर मैं थोड़ी सी बातें करती हूँ हस्बैंड से, दिन भर की बातें। अब ये नहीं कि मैं दिन भर ऑफिस में परेशान करती रहूँ, थोड़ी सी अपनी बातें और अपनी चीज़ें भी रखती हूँ। ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ मैं उनसे ही पूछती हूँ कि आप क्या खाएंगे सुबह, दोपहर या फिर रात में, शाम में तो नहीं आ पाते हैं वो, कि रात का जो भी डिनर होगा मैं यहीं पर डिस्कस करती हूँ। कुछ अपनी भी बताती हूँ कि मुझे ये इच्छा है, तो वो भी मेरा सुनते हैं। तो हम दोनों ही यहाँ मिलकर हर तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो कोई भी चीज़ें हैं, कभी कुछ ऑफिस की बातें हैं, कुछ भी चीज़ें हल्की फुल्की सी हो जाती है हमारी बातें, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता है हमें, बहुत भागा भागी रहती है ऑफिस से, ये काफ़ी लेट आते हैं। तो यहाँ पर चाय बनाकर थोड़ी सी आस पड़ोस की बातें और कुछ अपनी कुछ उनकी सुनती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग चाय लिए हैं और चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं। आप हमें बताइएगा कि आप लोग की जो सुबह की चाय होती है वो कितनी बजे होती है? आप लोग चाय लेते हैं या कुछ और लेते हैं? आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या है? अपने बारे में ज़रूर बताएं मुझे। तो यहाँ मैं अपनी चाय ख़त्म करके तब मैं दूसरे कामों में लगूंगी। तो मैं यहाँ पहले, इसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। यहाँ आप देख सकते हैं मैं सोफ़े को थोड़ा सा ऐसे ही डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, और कितना भी डेली भी कर लेती हूँ, कभी कभी 2 दिन 3 दिन छूट भी जाती है तो भी डस्ट वैसे ही रहता है। जबकि ज़्यादा मेरे इस साइड में ऐसी नहीं बातें हैं कि दिन भर खिड़कियाँ खुली रहती है, फिर भी डस्ट तो आ ही जाते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कुशन बैठते बैठते बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो उसे मैं झाड़ कर अच्छे से ठीक कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ, यहाँ थोड़ा सा डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद मैं बेडशीट भी, मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी गंदी हो गई है तो क्यों ना मैं इसे ही चेंज कर दूँ। तो मैं ये 7 से 8 के बीच कोशिश करती हूँ कि मैं 1 घंटे में ये सारे काम कर लूँ। डस्टिंग और जो भी बेडशीट वगैरह मुझे झाड़ने होते हैं या फिर चेंज करने होते हैं वो मैं झाड़ू और पोंछा के पहले ही कर लेती हूँ, ताकि और भी जगह गंदगी ना फैले। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डस्टिंग पहले की, उसके बाद जो चादर मुझे लग रही थी कि धुली भी नहीं है, कुछ दिन हो गई है, तो मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। साइड में मैं बड़ी वाली पिन डालती हूँ एक पेपर का टुकड़ा लगाकर, ताकि चादर ना फटे। तो आप देख सकते हैं इसे मैं निकाल रही हूँ
झाड़ू के पहले। तो इसे अच्छे से पहले तो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो बड़ी वाली पिन है तो वो फट ना जाए। तो मैं अच्छे से इसे हटाकर, आप देख सकते हैं, मैं धुलने के लिए डाल देती हूँ। और यहाँ पर दूसरी धुली हुई चादर, इसे मैं बिछा लेती हूँ। और साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, आपको तो पता ही है, इस्तेमाल करने के बाद बहुत अच्छा फ़ील आता है। तो कुछ दिन हो गई थी तो मैं सोची चलो ठीक है, चेंज कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं चेंज कर रही हूँ। और पर्सनली मुझे ये चादर काफ़ी पसंद है। तो ये मैं डार्क कलर की है, तो ये मैं इसे बिछा लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना दूसरा काम करूँगी, साफ़ सफाई की। जो भी गंदगी गिरी थी डस्टिंग से, तो वो सारी चीज़ें इसमें साफ़ हो जाएगी। तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घरों में, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आज पोंछा, मुझे लग रहा था कि मैं हाथ से ना लगाकर आज डंडे वाली ही यूज़ करूं, क्योंकि मैं हाथ से भी कपड़े लेकर पोंछा करती हूँ, ताकि वो, क्योंकि वो अच्छे से साफ़ हो पाती है मुझसे। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट आज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इस तरह से ही आज पोंछा डाल देती हूँ घरों में। उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो ये मेरा जितना भी काम है ये मैं कर लेती हूँ 7 से 8 के बीच में। थोड़ी सी टाइम आगे पीछे होती है, देख सकते हैं आप। और यहाँ लगभग 8-10 हो गए थे, तो मुझे लगा कि मुझे लेट हो जाएगा, तो मैं इसके बाद साफ़ सफाई करके नहाने के लिए चली जाती हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फ़्रेश हो गई थी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा भगवान की मंदिर की सफाई करके और पूजा पाठ अपना जो भी मेरी थी वो सब मैं कर लूँगी। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बाल वगैरह बना ली, और उसके बाद सिंदूर लगाकर बस अब थोड़ा सा भगवान के लिए जो भी चीज़ें हैं मैं सब कर लूँगी। उन मंदिर की सफाई और अपना पाठ मेरी रह गई थी, वो मेरी लगभग 9 बजे तक हो जाती है। तो उसके बाद भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि हस्बैंड 9:30 के बाद ही ऑफिस जाते हैं, 9:30, कभी 9:35। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आधा घंटा कम से कम नाश्ते के लिए अपने लिए निकाल लूँ, कि मैं थोड़ा सा किचन में जाकर उनके लिए कुछ बना सकूँ। तो यहाँ पर लगभग हो चुकी थी, 9 बज चुके थे। तो मैं इसके बाद किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में मैं बनाती हूँ सेवई का उपमा और कुछ स्प्राउट वगैरह, उनको हेल्दी चीज़ें देती हूँ, क्योंकि दिन भर इतनी थकान होती है ऑफ़िस में। और ऐसी बातें नहीं है कि मैं नहीं लेती हूँ, मैं भी लेती हूँ। तो स्प्राउट स्मूदी बनाऊँगी, वेजिटेबल स्मूदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी वही सब तैयारी में लगी हुई हूँ, कि मैं वो चीज़ें जल्दी से कंप्लीट कर लूँ और उनका नाश्ता बनाकर मैं जल्दी से रेडी कर लूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं यह सेवई का उपमा। और स्प्राउट में आज मैंने उसको उनको सिर्फ चना दिया था, वो बोले थे मुझे मूंग नहीं चाहिए, और कुछ फल और स्मूदी, आप देख सकते हैं। तो मेरे सारे काम हो गए हैं, और मेरे पास अभी भी लगभग 1-1.25 घंटे हैं, जो कि मुझे अपने लिए मैं निकाल सकती हूँ, मैं अपने काम कर सकती हूँ। तो यही फ़ायदा होता है, अगर आप सुबह में जल्दी उठते हैं तो आपके पूरे दिन की जो रूटीन है वो बिल्कुल सही, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम मिल पाता है आपको अपने लिए। तो मुझे अभी, मैं आपको दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। तो इसमें मुझे लग रहा है अभी मुझे 1.25 घंटे अभी और आराम से मैं कुछ भी अपने लिए कुछ काम कर सकती हूँ। फिर मैं 1 बजे लंच बनाने के लिए जाऊँगी किचन में, और 1 घंटा काफ़ी है, लंच बन जाएगा और लंच भी टाइम पे कर लूँगी, और मुझे उसके बाद भी काफ़ी टाइम मिल पाती है अपने लिए। तो ये थी मेरी दिनचर्या। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है, मुझे अपने लिए टाइम मिल पाया है। तो इसलिए जैसे कभी देर हो जाती है मॉर्निंग में उठने में, तो सारी रूटीन अस्त व्यस्त हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आप लेकिन मॉर्निंग में जब उठते हो
तो आपके बहुत सारे काम बहुत जल्दी में हो जाते हैं और आपको अपने लिए टाइम मिलता है। ये सबसे ज़रूरी बात है, आपको अपने लिए टाइम मिलना, अपने आप से प्यार करना। तो अभी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास अभी 1 घंटे हैं, क्योंकि मैं 1 बजे किचन में घुसूँगी और बस हो जाएगा 1 घंटे में लंच बनाना। तो अभी टाइम है, फिर लंच बनाने के बाद भी मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं। मैंने कपड़े को भी वॉशिंग मशीन में लगा दिया था और मेरे साफ़ हो गए, धुल गए हैं, तो मैंने वो भी डाल दिया है और मेरे पास अभी बहुत सारे टाइम है। उसके बाद 2:30 बजे के बाद भी मेरे पास टाइम है, तो मैं आधा घंटा रेस्ट लूँगी। ज़्यादा सोना नहीं चाहिए क्योंकि टाइम वेस्ट होती है। आप अपने लिए कुछ नहीं सोच पाओगे। अगर कुछ करना है लाइफ में तो आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा सबसे पहले। तो मैं 2:30 से 4:30 या 5 बजे तक मेरे पास उधर भी 2 ढाई घंटे हैं। मैं उसमें चाहूँ तो शॉपिंग करूँ, मैं चाहूँ तो अपने आप को तैयार करूँ। इट मीन्स थोड़ा सा फेस पैक लगाऊँ, थोड़ा सा सुंदर बनूँ, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। तो चलिए, तो मेरे साथ बने रहिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। और आप भी मेरे जैसा अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप से प्यार करें। और मैं हूँ आपकी संध्या, आप मुझे भी अपना प्यार दिखाते रहें। आपको कुछ भी दिक्कत होती है मेरे ब्लॉग से, अगर आपको लगता है कहाँ मैं अच्छा कहाँ मैं ख़राब बना रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए। मैं हूँ आपकी संध्या, तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।